हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम पाइथन कोड की मदद से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जीयूआई बना सकते हैं, जो कि बनने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यूज़र से यहाँ पर 4 चीज़ फिल करने के लिए पूछा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। पहला है नेम, दूसरा है एज, तीसरा है फ़ोन नंबर, चौथा है ईमेल आईडी। अब जैसे ही यहाँ पे चारों चीज़ फिल हो जाएगी और यूज़र यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेगा, वैसे ही उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाई देगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल में जाकर सेव हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। नेम की जगह मैं नेम डाल देता हूँ, एज में डाल देता हूँ, फ़ोन नंबर की जगह फ़ोन नंबर ऐसे कुछ डाल देता हूँ और ईमेल आईडी ऐसे डाल देता हूँ। जैसे ही ये 4 चीज़ फिल कर देगा यूज़र और रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेगा, वैसे ही उसको यहाँ पर नीचे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाई देगा। देखिए, मैं क्लिक किया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है और यही इन्फॉर्मेशन हमारी एक फ़ाइल में जाकर सेव हो गई है। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशन भी लगाई हुई है कि अगर जैसे यूज़र यहाँ पर कुछ एक चीज़, यहाँ चारों में से एक चीज़ फिल करना भूल जाता है या 2 चीज़ फिल करना भूल जाता है, तो उसका यहाँ पर पॉपअप मैसेज उसको दिखाई देगा। और यहाँ पर जब तक चारों चीज़ नहीं फिल हो जाएगी तब तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं दिखाई देगा। और लास्ट में मैंने ये क्लियर बटन लगाया हुआ है। जैसे ही क्लियर बटन पर क्लिक करूँगा, ये सारी चीज़ यहाँ से साफ़ हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ही हम लोग भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम कोड बनाना सीखते हैं। तो पाइथन कोड की मदद से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जीयूआई बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस मॉड्यूल का नाम है किंटर। तो मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले टर्मिनल में जाएंगे और वहां जाकर हमें लिखना होगा पिप इंस्टॉल किंटर। किंटर को टी से लिखा जाता है, TKINTER। इतना लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, आपका ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है, फिर इस मॉड्यूल को आपको अपने कोड में इंपोर्ट कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, एवरीथिंग। हम इस किंटर मॉड्यूल में से सारी चीज़ को इंपोर्ट कर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक विंडो बनाना है, स्क्रीन बनाना है, जिसमें हम अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। तो विंडो बनाने के लिए या तो आप विंडो भी कह लीजिए, स्क्रीन भी कह लीजिए, रूट कह लीजिए, सबका मतलब एक ही होता है। तो हम विंडो बनाने के लिए किंटर मॉड्यूल में से टीके क्लास का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक इंस्टेंस बनाएंगे टीके क्लास का। ये हमारा टीके क्लास होता है, कैपिटल में टी होता है, स्मॉल में के। ये हमारा टीके क्लास होता है। अब इसका हमें एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो इंस्टेंस बनाने के लिए हम यहाँ पे एक नाम रख लेते हैं। इंस्टेंस का कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मीनिंगफुल नाम रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन नाम से नाम रख देता हूँ। ये हमने टीके क्लास का एक इंस्टेंस बना लिया है। इसी की मदद से हमारा विंडो बनकर तैयार होगा। अब लास्ट में हमें मेन लूप फंक्शन चला देना है। अब जैसे ही मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाऊंगा, हमारी विंडो बनके तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसको रन कर दिया। ये देखिए, हमारी ये विंडो बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। इसी में हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना बनाना होगा। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये विंडो की साइज़ बहुत छोटी है और यहाँ पर जो ये टाइटल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट टीके होता है। तो अभी हम इसकी 2 चीज़ चेंज करने वाले हैं, पहला टाइटल और इसकी साइज़। तो टाइटल को चेंज करने के लिए अब जो भी हमें काम करना है, ये मेन लूप के ऊपर और जो हमने स्क्रीन बनाई है इसके नीचे करना है। तो इसके बीच में आ जाएंगे। सबसे पहले हम टाइटल चेंज करते हैं। टाइटल चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें विंडो का नाम लिखना होगा। तो विंडो का नाम हमारा क्या है, स्क्रीन। तो हम विंडो का नाम सबसे पहले लिखेंगे, फिर डॉट करके टाइटल फंक्शन चलाएंगे। ये हमने टाइटल फंक्शन लिख दिया। अब स्क्रीन डॉट टाइटल के अंदर हमें टाइटल का नाम देना होगा, जो भी हमें विंडो का टाइटल देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा टाइटल नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म रख देता हूँ, या तो आप अपने नाम से भी रख सकते हैं। मैं अपने ही नाम से रख दे रहा हूँ। इस तरह आप कुछ भी टाइटल का नाम रख सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पर टाइटल चेंज कर दिया है। अब इसी के साथ साथ हम विंडो की साइज़ भी चेंज कर देते हैं। विंडो की साइज़ छोटी या करनी हो या तो बड़ी करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें विंडो का नाम लिखना होगा। तो विंडो का नाम हम लिख देते हैं, डॉट लगाएंगे और यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इस ज्योमेट्री फंक्शन के अंदर हमें विड्थ देनी पड़ती है और हाइट देनी पड़ती है। स्ट्रिंग के अंदर हमें देना पड़ता है।
तो हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें हाइट देनी, विड्थ देनी है। तो विड्थ आप विड्थ की वैल्यू दे सकते हैं जितनी बड़ी आपको विड्थ चाहिए स्क्रीन की। तो मैं यहाँ पर 400 दे देता हूँ। और बीच में आपको एक्स लगाना होगा। फिर इसके बाद आपको हाइट देना है। तो हाइट हाइट की वैल्यू आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर हाइट भी 400 देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने अपने टाइटल का नाम भी चेंज कर दिया है और यहाँ पे स्क्रीन की जो साइज़ है वो भी चेंज कर दी है। जितनी बड़ी आपको साइज़ रखनी है वो यहाँ पर आप विथ हाइट दे के चेंज कर सकते हैं। मैं इसका टाइटल चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये टाइटल हमें सही नहीं लग रहा है। तो मैं इसका थोड़ा ऑफिशियल नेम रख देता हूँ टाइटल का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हमारा सही है टाइटल। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टाइटल का नाम चेंज हो चुका है। अब हमारा टाइटल का नाम थोड़ा सही दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक हेडिंग बनानी है। तो हेडिंग हम यहाँ पर लेबल विजिट की यूज़ करके बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आप देखिए। अब हेडिंग बनाने के लिए नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। हेडिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ एक लेबल, ताकि आपको समझ में जाए क्या हम कर रहे हैं अभी। अब हम लेबल विजिट यूज़ करके हम यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे। ये हमने लेबल विजिट बना लिया। अब इस लेबल को हमने किसके अंदर रखना है, स्क्रीन के अंदर रखना है। तो जो हमारा स्क्रीन का नाम है उसको यहाँ पर लिख देना है। तो स्क्रीन लिख देता हूँ, कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पे हेडिंग का क्या टेक्स्ट रखना है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो टेक्स्ट इक्वल टू लगाना है और स्ट्रिंग में जो भी आपको हेडिंग रखना है, टेक्स्ट रखना है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर हेडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने यहाँ पर हेडिंग का टेक्स्ट दे दिया है। अब मैं इसको यहाँ पर पैक कर दूंगा। ये हमने पैक कर दिया है। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर एक हेडिंग बन के तैयार हो गई है। लेकिन ये अभी हेडिंग की तरह नहीं दिख रही, इसको हमें और हाईलाइट करना होगा। इसका फंट हम थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा हमें हाईलाइटेड दिखे। और यहाँ पर इसका जो ये इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट में ही है। तो इसका हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे और इसको हम थोड़ा हाईलाइटेड कर देंगे फ़ॉन्ट की मदद से। जो देखिए यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ॉन्ट दे देते हैं। फ़ॉन्ट के बहुत सारे नाम होते हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। एरियल होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, इसी तरह बहुत सारे नाम होते हैं। तो हम यहाँ पर एरियल फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहे हैं, ARIEL, एरियल। और फ़ॉन्ट की यहाँ पर वैल्यू भी देनी होगी, कितनी बड़ा आपको फ़ॉन्ट रखना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 20। और अगर आपको फ़ॉन्ट बोल्ड में रखना है तो आप यहाँ पे बोल्ड भी ले सकते हैं। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हमारी हेडिंग जो है अब थोड़ा हाईलाइटेड दिख रही है, बड़ी हो गई है। अब इसका हमें क्या करना है, जो बैकग्राउंड कलर है इस विजिट का, इसका हमें चेंज करना है। तो हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। देखिए फिर से यहाँ पे आएंगे, कॉमा लगाएंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में BG लिखते हैं। बैकग्राउंड आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, BG दोनों काम करेगा। अब BG इक्वल टू स्ट्रिंग में आपको जो भी बैकग्राउंड रखना है वो कलर का नाम दे दीजिए। मान लीजिए मुझे रेड कलर में बैकग्राउंड रखना है तो मैं रेड दे देता हूँ। और इसका फोरग्राउंड भी देता हूँ, फोरग्राउंड FG लिख देता हूँ। फोरग्राउंड का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट का कलर अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में रखना है तो आपको यहाँ पर फोरग्राउंड नहीं देना होगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में ही रहता है। अगर और भी कोई कलर चाहिए तब आप FG इक्वल टू कलर का नाम दे सकते हैं। तो मैं फोरग्राउंड का नाम दे देता हूँ वाइट। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये बैकग्राउंड भी कलर चेंज हो गया है। ये बैकग्राउंड कलर हमने रेड दिया था, रेड हो गया, और फोरग्राउंड वाइट में दिया था, ये टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये यहीं से एंड हो रहा है, ये पूरे में नहीं आ रहा, पूरे विंडो में हमारे भर के नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पैक हमने यहाँ पे किया है उसके अंदर हमें लिखना होगा फिल इक्वल टू बोथ। ये करने से क्या होगा, पूरे हमारे विंडो में ये फैल जाएगा। मैं इसको रन करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अब हमारी ये पूरे विंडो में फैल गया है। अब इसको हम जितना भी ऐसे करेंगे ये हमारे पूरे विंडो में आ जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये विंडो की जो साइज़ है छोटी बड़ी हो जा रही है। ये मैक्सिमाइज बटन अगर आपको हटाना है, यहाँ से आप चाहते हैं कि जो आप अपने एक साइज़ रख दिया है उसी पे आपकी विंडो एक सेट हो जाए, ना छोटी हो ना बड़ी हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं। यहाँ पर इसके नीचे आएंगे, फिर से जो आपका विंडो का नाम है वो लिखेंगे स्क्रीन डॉट
और यहाँ पर आपको लिखना होगा रिसाइजेबल। तो ये रिसाइजेबल फंक्शन होता है। इसके अंदर जो आप ज्योमेट्री फंक्शन के अंदर विड्थ और हाइट देते थे, अब रिसाइजेबल के अंदर आपको फॉल्स फॉल्स लिखना है 2 बार। इससे क्या होगा, फॉल्स फॉल्स लिखने से क्या हो जा रहा है कि रिसाइजेबल फंक्शन के अंदर आपने कह दिया कि ना आप विड्थ चेंज कर सकें ना आप हाइट को चेंज कर सकें। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो हमारा मैक्सिमाइज बटन विंडो में से हट जाएगा। ये देखिए हमारा मैक्सिमाइज बटन हट गया है। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, और ये अब छोटा बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो अगर आपको विंडो की एक साइज़ को सेट कर देना है तो आप यहाँ पर रिसाइजेबल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, एक विंडो को यहाँ पर बना लिया है, टाइटल को चेंज कर दिया और यहाँ पर एक हेडिंग बना लिया लेबल विजिट का यूज़ करके। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 चीज़ बनाना है, नेम, एज, फ़ोन नंबर और ईमेल के लिए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। देखते रहिए। फिर से लास्ट में आके मेन लूप के ऊपर आ जाना है। फिर से हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। एक स्पेस दे देता हूँ। तो मैं फिर से लेबल विजिट का यूज़ करता हूँ, और इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है। तो विंडो का नाम लिख देंगे स्क्रीन। जो भी विंडो का नाम आप यहाँ पर दिए रहेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है, कॉमा लगाएंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट रहेगा वो नेम का रहेगा। तो हम टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में दे देते हैं नेम, क्योंकि हमें अब 4 चीज़ अपने फॉर्म में दिखानी है जो कि यूज़र से हमें फिल कराना है, नेम, एज, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो पहला हमने टेक्स्ट दे दिया नेम का। अब इसका भी हम फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा रख देते हैं। तो फ़ॉन्ट इक्वल टू, अब की हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे देंगे। फ़ॉन्ट इक्वल टू हम इसका दे दिया 20। अब यहाँ पर इसे हम प्लेस कर देंगे। अब प्लेस के अंदर हमें 2 चीज़ देनी पड़ती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम इसकी एक्स दे देते हैं। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं एक्स दे देता हूँ 30 और वाई दे देता हूँ इसका 70। मैं अभी चेक करता हूँ कि ये कहाँ पर आ रहा है। आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी तो हमारा ये एकदम सही आ रहा है। वैसे आप लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूं, एक्स एक्सिस हमारा ये होता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, और वाई एक्सिस हमारा अप डाउन वाला होता है। तो एक्स एक्सिस अगर आप ज़्यादा करेंगे तो बीच में आता जाएगा, वाई एक्सिस ज़्यादा करेंगे तो नीचे आता जाएगा। तो अभी ये हमारा एकदम सही आ रहा है। अब इसी तरह हमने एज का भी बनाना है, फ़ोन नंबर का भी बनाना है, और यहाँ पर लास्ट में ईमेल आईडी का भी बनाना है। तो यही सेम चीज़ हम एज, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के लिए यूज़ करेंगे। तो अब की हम एज के लिए बनाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। फिर से हम लेबल विजिट का यूज़ करेंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और आपकी टेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एज का। तो टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में लिख देना है एज। इसका भी हमें फॉन्ट देना है 20, फॉन्ट इक्वल टू 20, और लास्ट में से हमें प्लेस कर देना है। तो एक्स तो हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हम एकदम एकदम एक के नीचे एक रखना चाहते हैं, इधर उधर नहीं करना चाहते हैं। तो एक्स हमारा सेम रहेगा, एक्स इक्वल टू 30, और वाई हम थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि ये नीचे आ जाए, और वाई इसका दे देते हैं हम 110। आप अपने हिसाब से इसकी वैल्यू देके इसको चेक कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो अभी ये हमारा एकदम सही आ रहा है। इसको थोड़ा मैं और थोड़ा बीच में कर देता हूँ। तो थोड़ा बीच में करने के लिए हम इसका एक्स चेंज कर देंगे। तो एक्स इसका मैं कर देता हूँ 40 कर देता हूँ, इसका भी 40 कर देता हूँ, और इसको थोड़ा नीचे करने के लिए इसका मैं 75 कर दूंगा, और इसका 115 कर दूंगा, इसका मैं कर दूंगा 115। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको रन कर दिया है। अब देखता हूँ कहाँ पर ये हमारा आ रहा है। तो हाँ, अभी हमारा ये एकदम सही आ रहा है। अब इसी तरह हमें फ़ोन नंबर का भी बनाना है और ईमेल आईडी का भी बनाना है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया है कैसे हम यहाँ पर बनाते हैं। अब सीधा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये आपकी हो जाएगा हमारा ये फ़ोन नंबर के लिए, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ईमेल आईडी के लिए। तो हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। आपकी हमारा क्या रहेगा, फ़ोन नंबर का, फ़ोन नंबर, और चौथा हमारा रहेगा ईमेल आईडी का। तो यहाँ पे टेक्स्ट इसका ईमेल आईडी लिख देते हैं। इन दोनों का खाली हमें यहाँ पर वाई एक्सिस चेंज करना होगा।
तो अभी हमने एज तक का चेंज कर दिया था, अब हमें फ़ोन नंबर का और ईमेल आईडी का वाई एक्सिस चेंज करना है। तो इसका हम वाई एक्सिस रख देते हैं 155 रख देते हैं आपकी, और ईमेल आईडी का हम रख देते हैं 195। चेक कर लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। तो हाँ, अभी हमको एकदम सही लग रहा है। आप अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मुझे एकदम ये परफेक्ट लग रहा है, एक के नीचे एक आ गया है। और अब हमने यहाँ पर ये 4 चीज़ बना लिया है। अब यहाँ पे इसके सामने यूज़र से एंटर करवाने के लिए एंट्री विजिट बनाएंगे, ताकि यूज़र अपना एज, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंटर कर पाए। तो एंटर करवाने के लिए हम यहाँ पर एंट्री विजिट का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे उसको बनाया जाता है। अभी तक हमने लेबल बना लिया चारों का। अब इन्हीं चारों का हम एंट्री विजिट भी बनाएंगे, ताकि यूज़र अपना नेम, एज, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी को एंटर कर सके। तो आपकी हम क्या बना रहे हैं, एंट्री विजिट। तो हम यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं एंट्री। अब एंट्री विजिट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिख देते हैं स्क्रीन, और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर हम इसका फॉन्ट दे देते हैं 10, ताकि जो भी एंटर करे उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा है। फॉन्ट हम इसको दे देते हैं, फॉन्ट की वैल्यू 10। फॉन्ट की वैल्यू हमने 10 दे दिया। अब एंट्री विजिट को हमने एक वेरिएबल के अंदर रख लेना है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, वेरिएबल का नाम लिख देते हैं नेम एंट्री। नेम एंट्री, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। नेम एंट्री रख दिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने, जैसे आपको देख रहे थे कि लेबल मैंने बनाया था विदाउट वेरिएबल, बिना वेरिएबल के नाम के साथ लेबल बनाया था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसे प्लेस कर दिया था इसी के साथ। लेकिन मैंने यहाँ पर एंट्री विजिट जो बनाई है वो वेरिएबल के साथ बनाई है, तो इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसके आगे यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता। अब मुझे नेक्स्ट लाइन में आना है, एंट्री विजिट का जो हमारा वेरिएबल का नेम है उसको लिखना है सबसे पहले। तो हमारे एंट्री विजिट के वेरिएबल का नाम है नेम एंट्री, फिर डॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें प्लेस करना है, इस तरह हमें प्लेस करना है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम उसी तरह दे देना है। कहने का मतलब ये है, जब भी आप किसी विजिट को बनाते हैं विदाउट वेरिएबल, तो उसके आगे आप यहाँ पर प्लेस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर वेरिएबल के साथ किसी विजिट को बनाते हैं, तब आपको नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल का नाम लिखना है और फिर प्लेस को यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसका दे देते हैं। तो एक्स एक्सिस इसका दे देते हैं हम, और इसका दे देते हैं 140, और वाई इसका हम दे देते हैं 70। सॉरी, वाई इसका देंगे 75, क्योंकि इसी के सामने हमें एकदम रखना है। तो वाई इसका हम 75 देंगे। ये हमने एंट्री विजिट बना लिया। अब इसको रन करके देखते हैं कहाँ पर हमारा ये आ रहा है। तो अब ये देखिए एकदम सामने आ रहा है। हम यहाँ पर यूज़र अपना नेम एंटर कर सकता है कुछ भी इस तरह। तो हमने ये पहला नेम के लिए एंट्री विजिट बना लिया है। लेकिन आप यहाँ पे एंट्री विजिट का जो बॉर्डर है बहुत पतला दिखाई दे रहा है, तो बॉर्डर को थोड़ा मोटा करने के लिए यहाँ पर हम इस बॉर्डर को मोटा थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर अच्छा दिखाई देगा एंट्री विजिट। तो बॉर्डर को मोटा करने के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, और बॉर्डर के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं BD। BD इक्वल टू इसकी हम वैल्यू दे देंगे। जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे उतना ज़्यादा मोटा बॉर्डर आपका मोटा हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं, 4 इसकी वैल्यू देता हूँ। अब रन करके देख लेता हूँ। तो हाँ देखिए, ये अब इसका जो बॉर्डर है थोड़ा यहाँ पर मोटा हो गया। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसी तरह हमें एज के लिए भी एंट्री विजिट बना लेना है, फ़ोन नंबर के लिए भी, ईमेल आईडी के लिए भी। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बनाकर दिखा दिया हूँ, फिर से दूसरा एक तो बना देता हूँ। उसके बाद मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आपकी हम बनाएंगे एज एंट्री के लिए। तो यहाँ पर हम वेरिएबल बना लेते हैं एज एंट्री। एज एंट्री इक्वल टू एंट्री विजिट का यूज़ करेंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, विंडो का नाम लिख देंगे, कॉमा करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट दे देंगे। फॉन्ट हम वही सेम रखेंगे 10, और इसका भी बॉर्डर हम 4 कर देते हैं। बॉर्डर इक्वल टू 4। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे एज एंट्री, डॉट करेंगे और प्लेस यहाँ पे कर देंगे। इसका भी हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देना है। तो इसका एक्स एक्सिस जो देते हैं 140, क्योंकि एक के नीचे एक रखना है, तो सेम रहेगा एक्स हमारा चारों में। तो इसका एक्स इक्वल टू 140 दे देते हैं, और वाई इक्वल टू दे देते हैं 115।
क्योंकि जो भी यहाँ पे रहेगा, ये जो हमने लेबल बनाया था, इसका जो वाई एक्सिस रहेगा वही इसका सेम रहेगा वाई एक्सिस, तभी हमारा एक के सामने एक आएगा। तो इसका भी हम वाई इक्वल टू, एज वाले का हमने कितना दिया था 115, तो इसका भी वाई इक्वल टू 115 देंगे। तो हमने यहाँ पर एज का भी बना लिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए वाई एक्सिस देने से क्या हो रहा है, एक के सामने हमारा एकदम फ्रंट में आ जा रहा है, इसी के एकदम सामने। इसी तरह हमें फ़ोन का भी बनाना है, ईमेल आईडी का भी बनाना है। तो आपकी मैं कॉपी पेस्ट इसको कर देता हूँ। हमें यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा बस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, फिर एक तो पेस्ट कर दिया। तो अभी नेम एंट्री बनाया था, एज एंट्री बना लिया था। नेक्स्ट हमें बनाना है फ़ोन एंट्री का। फ़ोन एंट्री हम यहाँ पे बना लिए हैं। इसके वेरिएबल का नीचे भी चेंज कर देते हैं, फ़ोन एंट्री। लास्ट हमारा क्या है, ईमेल एंट्री। ईमेल एंट्री। तो हमने ये वेरिएबल का नाम भी चेंज कर लिया। अब हमें यहाँ पर वाई एक्सिस को चेंज करना है, एक्स एक्सिस हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर का वाई हमने दिया था 155, तो इसका भी हम 155 कर देंगे। ईमेल आईडी का दिया था 195, तो इसका भी हम 195 कर देंगे। और सारी चीज़ हमारी सेम रहेगी। रन करके देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चारों चीज़ हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। अभी तक हमने क्या किया, विंडो का साइज़ बड़ा कर दिया है, टाइटल चेंज कर दिया, यहाँ पर एक हेडिंग बना दिया लेबल की विजिट का यूज़ करके, और लेबल विजिट का यूज़ करके यहाँ पर हमने ये 4 चीज़ बना दिया, नेम, एज, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। और इसके सामने यूज़र की एंट्री करने के लिए यहाँ पर एंट्री विजिट का यूज़ कर लिया है हमने। अब नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, एक यहाँ पर बटन बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन बटन। और यहाँ पर ऑप्शनल होता है, वो आप क्लियर बटन बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दूंगा। तो हमें अब यहाँ पर बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए हम बटन विजिट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ बटन। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, बटन विजिट का यूज़ कर लेंगे, बटन। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है। विंडो का नाम है हमारा स्क्रीन, कॉमा लगाएंगे। और बटन का जो टेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो आप अपने मन से यहाँ पर दे सकते हैं। सबमिट भी दे सकते हैं, रजिस्टर भी दे सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे बटन का नाम दे सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग में रख देता हूँ रजिस्टर। ये हमने बटन का टेक्स्ट दे दिया है। अब इसका हम फॉन्ट भी दे देते हैं, थोड़ा बड़ा में दिखाई देगा। फॉन्ट इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ 20। और इसे भी हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है। अब यहाँ पर देखिए हमने बटन विजिट को विदाउट वेरिएबल बनाया है, तो इसको हम इसी के लाइन में ही प्लेस कर देंगे, डॉट प्लेस। इसके अंदर भी हमें एक्स एक्सिस देना है, वाई एक्सिस देना है। तो एक्स इसका मैं दे देता हूँ 185 दे देता हूँ, और वाई दे देता हूँ इसका 255। देखता हूँ कहाँ पर आ रहा है। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं एकदम बीच में लाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू ये दी है। आप इसको कॉर्नर में लाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं। तो अभी तक हमने ये चारों चीज़ बना ली है। अब लास्ट हम यहाँ पर एक क्लियर बटन बना लेते हैं। तो क्लियर बटन आप इसके नीचे भी रख सकते हैं, इसके सामने भी रख सकते हैं। वो आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देकर यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारा क्लियर बटन एकदम कॉर्नर में रहे। तो फिर से एक बटन विजिट का यूज़ करेंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, स्क्रीन लिख दी विंडो का नाम, कॉमा, टेक्स्ट रहेगा हमारा क्लियर। इसका भी मैं फॉन्ट दे देता हूँ, फॉन्ट इक्वल टू 20। और इसको भी मैं प्लेस कर देता हूँ। इसका मैं एक्स एक्सिस दे देता हूँ, स्क्रीन थी हमारी 400, तो मैं इसकी दे देता हूँ 345, कॉमा, वाई इक्वल टू दे देता हूँ 365। देखता हूँ कहाँ पर आ रहा है। तो ये एकदम कॉर्नर में आ रहा है। देखिए बटन हमारा बन गया, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक हो रहा है। तो अभी तक हमने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके फंक्शन पे हम काम करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ भी एंटर करेंगे तो एंटर हो रहा है, चारों में एंटर हो रहा है। अब इसके हम यहाँ पर फंक्शन पे बात करेंगे। जैसे ही यहाँ पर अभी मैं रजिस्टर बटन पे दबा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो अब इसके हम फंक्शन पे बात करें कि जैसे ही यूज़र हमारा यहाँ पर चारों चीज़ फिल कर लेता है और जैसे ही रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करता है, उसका ये सारी इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल में जाकर सेव हो जाए और यहाँ पर नीचे दिखा दे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो अब हम इसके फंक्शन पे बात करेंगे।
तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा बटन क्लिक हो और उसके बाद हमारा कुछ फंक्शन काम करे, तो हम यहाँ पर कमांड देना होगा। तो हम यहाँ पर कमांड दे देते हैं और कमांड इक्वल टू हमें यहाँ पर जो जिस भी नाम का हमें फंक्शन बनाना है उस फंक्शन का नाम हमें यहाँ पर लिखना होगा। मैं फंक्शन का नाम सेम ही रख देता हूँ बटन के नाम से, रजिस्टर। और इसी तरह हमें क्लियर बटन का भी कमांड देना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा क्लियर बटन दबे तो हमारा कुछ फंक्शन काम करे। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर कमांड देंगे। कमांड इक्वल टू यहाँ पे भी बटन का ही नाम रख देता हूँ मैं। अब इन्हीं दो नाम से हमें फंक्शन बनाना होगा। जिस नाम से हमें कमांड दिया उसी नाम से हमें फंक्शन भी बनाना होगा। तो सबसे पहले हम रजिस्टर बटन पे काम करते हैं। सबसे ऊपर आ जाएंगे लेबल पे। लेबल के ऊपर आके हमें फंक्शन बनाना है। पहला था रजिस्टर बटन का, तो फंक्शन हम बना लेते हैं रजिस्टर का। ये हमने रजिस्ट्रेशन बटन का बना लिया है। इसको मैं अभी पास कर देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। और एक फंक्शन और बनाया था क्लियर का, तो मैं यहाँ पर क्लियर बटन का भी यहाँ पर बना लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर दोनों का यहाँ पर फंक्शन बना लिया है। अब हम रजिस्टर बटन का यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, पहले पास लिख देता हूँ। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे यूज़र यहाँ पर नेम, एज, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंटर करे और रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करे, वैसे ही हमारा यहाँ पर चारों इन्फॉर्मेशन एक सेव हो जाए एक फाइल में जाकर। तो सबसे पहले हमें यूज़र जो एंटर करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन को लेना होगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए यहाँ पर एंट्री विजिट जो हमने बनाई थी उसके अंदर हमें टेक्स्ट वेरिएबल डालना होगा। तभी हम जो यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन को फेच कर पाएंगे, ले पाएंगे। तो उसके लिए हम जहाँ पर एंट्री विजिट बनाए थे वहाँ पे हमें टेक्स्ट वेरिएबल भी देना होगा। तो यहाँ पर हमने एंट्री विजिट बनाई थी। सारे एंट्री विजिट के अंदर हमें टेक्स्ट वेरिएबल देना होगा एक नाम से। तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और टेक्स्ट वेरिएबल लिखेंगे। टेक्स्ट वेरिएबल का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एंट्री के ही नाम से यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम इन्फो। नेम इन्फो टेक्स्ट वेरिएबल मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ जो भी यूज़र अपना यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करे, जो भी यहाँ पर नेम, एज, फ़ोन नंबर, ईमेल एंटर करे, उसको मैं इन्फॉर्मेशन को फेच कर लूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन को मैं ले पाऊँ। तो उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल बनाया जाता है। तो चारों का यहाँ पर मैं टेक्स्ट वेरिएबल बना देता हूँ। इसका मैं बनाता हूँ एज इन्फो। एज इन्फो। इसी तरह मैं यहाँ पर फ़ोन का भी बना लेता हूँ। टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू फ़ोन इन्फो। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं टेक्स्ट वेरिएबल का। और यहाँ पर ईमेल का भी बना लेता हूँ। तो टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू ईमेल इन्फो। अब यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल बनाने के बाद हमें यहाँ पर इन चारों टेक्स्ट वेरिएबल को एक स्ट्रिंग वॉर फंक्शन के अंदर रखना होगा। उसी की मदद से हम सारी इन्फॉर्मेशन को फेच कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे और जो जो नाम से हमने यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल बनाया उसको यहाँ पर लिख लेंगे। पहला था हमारा नेम इन्फो का। नेम इन्फो इक्वल टू यहाँ पे स्ट्रिंग वॉर फंक्शन होता है, एस कैपिटल में होता है। जैसे आप एस कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा। ये स्ट्रिंग वॉर फंक्शन के अंदर इसे हमें रख देना है। इसी तरह हमें एज का भी रखना है, फ़ोन नंबर का भी रखना है और ईमेल का भी रखना है। तो एज इन्फो, जो भी टेक्स्ट वेरिएबल का नाम दिए वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। एज इन्फो। एज इन्फो इज इक्वल टू स्ट्रिंग वॉर। स्ट्रिंग वॉर क्या होगा, इस वैल्यू को हम यहाँ पर स्ट्रिंग में ले सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ़ोन इन्फो। फ़ोन इन्फो इक्वल टू स्ट्रिंग वॉर। लास्ट हमारा क्या है, ईमेल इन्फो। ईमेल इन्फो इक्वल टू स्ट्रिंग वॉर। स्ट्रिंग वॉर। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल बना लिया है और इन टेक्स्ट वेरिएबल का स्ट्रिंग वॉर में रख दिया है। अब यहाँ पर हम देखिए कैसे हम यूज़र की इंफॉर्मेशन को फेच कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो बनाया था
टेक्स्ट वेरिएबल, उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, उसी की मदद से हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फेच कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम नाम का, इक्वल टू लगाएंगे। टेक्स्ट वेरिएबल पहला क्या था नेम का, नेम इन्फो, तो हम यहाँ पर नेम इन्फो लिखेंगे और डॉट लगा के गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसी की मदद से हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन को फेच कर पाएंगे। अब इसी तरह हमें चारों क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारा क्या था एज इन्फो, तो एज इन्फो को एक वेरिएबल बना लेंगे एज नाम से, एज इक्वल टू एज इन्फो। जिस नाम से आप टेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे उसी का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा, एज इन्फो डॉट गेट फंक्शन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूज़र के सारे इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं, ले रहे हैं। तीसरा क्या था हमारा फ़ोन इन्फो, फ़ोन इन्फो को हम यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं फ़ोन नाम से, फ़ोन इन्फो डॉट गेट फंक्शन। लास्ट हमारा ईमेल इन्फो, ईमेल इन्फो को वेरिएबल बनाते हैं ईमेल नाम से, इक्वल टू ईमेल इन्फो डॉट गेट फंक्शन। तो इन 4 लाइन में हमने यूज़र की चारों इंफॉर्मेशन को फेच कर लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशन देंगे, ये यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कंडीशन ये दूंगा कि अगर यूज़र यहाँ पे चारों चीज़ फिल कर रहा है तब तो सही है, अगर चारों में से कुछ भी चीज़ फिल करना भूल गया, जैसे नेम को फिल कर दिया, एज को फिल कर दिया, फ़ोन नंबर को फिल करना भूल गया और यहाँ पे लास्ट में ईमेल आईडी को फिल कर दिया, तो जिस भी ब्लॉक को फिल करना भूल जाएगा उसका पॉपअप मैसेज आएगा कि प्लीज़ एंटर द फ़ोन नंबर। अगर फ़ोन नंबर एंटर करना भूल गया तो इसका पॉपअप मैसेज आएगा, एज एंटर करना भूल गया तो उसका पॉपअप आएगा प्लीज़ एंटर द एज। तो चारों का हम यहाँ पर पॉपअप मैसेज बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर फिल हो जा रहा है इस तरह। अगर एज को यहाँ पर फिल नहीं किया और रजिस्टर बटन पे दबाया तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐसी कंडीशन यहाँ पे फिल कर डालूंगा कि जैसे यहाँ पे यूज़र एज फिल करना भूल गया है और रजिस्टर बटन पे क्लिक कर रहा है तो वैसे ही उसको यहाँ पर पॉपअप मैसेज आएगा कि प्लीज़ एंटर द एज। इसी तरह फ़ोन नंबर अगर फिल करना भूल गया तो पॉपअप मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर द फ़ोन नंबर। तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम किंटर मॉड्यूल में से मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट करेंगे। जो पॉपअप मैसेज होता है वो मैसेज बॉक्स होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। अब यहाँ पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इफ़ लिखते हैं, इफ़। अब यहाँ पे जिस भी नेम से हमने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारा नेम की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर नेम नाम के वेरिएबल के अंदर सबमिट किया है, तो हम इसी का नाम वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर हमारा नेम की इंफॉर्मेशन है, एज वेरिएबल के अंदर हमारी एज की इंफॉर्मेशन है, इसी तरह चारों की है। तो इफ़ नेम इक्वल टू डबल इक्वल टू लगाएंगे, नेम इक्वल टू एम्प्टी। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहे हैं, अगर नेम यूज़र एंटर करना भूल गया, एम्प्टी है अगर, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स शो होगा। मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा, फिर यहाँ पर करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे शो एरर होते हैं, शो इन्फो होते हैं, आस्क यस नो होते हैं, आस्क क्वेश्चन होते हैं, आस्क रिटाई कैंसिल होते हैं, शो वार्निंग होते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मुझे एरर दिखाना है तो मैं यहाँ पर शो एरर का यूज़ करूँगा। अब शो एरर फंक्शन के अंदर हमें 2 आर्ग्यूमेंट देने होती है, पहला टाइटल, दूसरा मैसेज। तो टाइटल मैं यहाँ पर देता हूँ एरर और मैसेज मुझे यहाँ पर दिखा देना है प्लीज़ एंटर योर नेम। तो मैं यहाँ पर मैसेज दिखा देता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम। अब यही चीज़ हमें ये इन तीनों के लिए भी करनी है, एज, फ़ोन नंबर और ईमेल के लिए भी। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एक और मैं यहाँ पर बना देता हूँ, फिर अब कॉपी पेस्ट करके दिखा दूँगा। इफ़ के बाद अब यहाँ पर मुझे एलिफ का यूज़ करना पड़ेगा, एलिफ। नेक्स्ट हमारा एज के लिए, तो एज डबल इक्वल टू यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दूंगा। तो मैं आपकी क्या दे रहा हूँ एलिफ स्टेटमेंट में कि यूज़र अगर एज को एंटर करना भूल गया है तो उसके लिए यहाँ पे पॉपअप मैसेज दिखाई दे। एम्प्टी स्ट्रिंग डालने का मतलब ये होता है कि जो हमारा नेम वाला ब्लॉक है वो एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे डबल कोलन लगाए, एंटर प्रेस किए, एलिफ के अंदर आके मैसेज बॉक्स को कॉल करेंगे, डॉट शो एरर का फिर से यूज़ करेंगे। इसमें भी हमें यहाँ पर टाइटल देना है, टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर एरर दे रहा हूँ, एरर दे दिया। और यहाँ पर आपकी मैसेज दिखा देना है, स्ट्रिंग में ही आपको लिखना है दोनों चीज़, टाइटल और मैसेज भी, प्लीज़ एंटर योर एज, प्लीज़ एंटर योर एज। अब नेक्स्ट आ जाना है, फिर से एलिफ का यूज़ करना है,
मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। अब कि मुझे यहाँ पर फ़ोन के लिए यूज़ करना है, मैं फ़ोन डबल इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग कोलन लगा दिया, एंटर हिट किया, एलिफ के अंदर आ गए। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स को कॉल करना है, वही सेम चीज़ चारों के लिए करना है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से शो एरर का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले टाइटल दे देता हूँ, टाइटल हमारा सेम रहेगा, एरर, कॉमा लगाएंगे। अब इसके लिए मैं मैसेज दूंगा, प्लीज़ एंटर योर फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ एंटर योर फ़ोन नंबर। लास्ट हमें यूज़ करना है ईमेल के लिए, तो हम यहाँ पर ईमेल के लिए यूज़ करते हैं। फिर से एलिफ का यूज़ करेंगे, एलिफ स्टेटमेंट का, एलिफ ईमेल डबल इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग कोलन लगा दिया, एंटर हिट किया, मैसेज बॉक्स को कॉल किया, डॉट शो एरर फंक्शन का यूज़ किया। इसके अंदर हमें यहाँ पर टाइटल देना है एरर, अब मैसेज दे देना है, कॉमा किया, स्ट्रिंग लगाया, मैसेज दे देना है, प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी। ये चारों के लिए हमने यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखा दिया है। अब चारों में से कोई भी अगर यूज़र एंटर करना भूल जाएगा, जैसे नेम एंटर करना भूल जाएगा, तो यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखाएगा, प्लीज़ एंटर योर नेम। इसी तरह एज एंटर करना भूल जाएगा तो यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखाएगा, प्लीज़ एंटर योर एज। कुछ भी यहाँ पर एंटर करना भूल जाएगा तो उसका यहाँ पर पॉपअप मैसेज यहाँ पर दिखाई दे देगा। अब लास्ट में हमें यहाँ पर एल्स का यूज़ करना है, कि अगर चारों चीज़ यहाँ पर फिल हो जाती है, अगर यहाँ पर चारों चीज़ यूज़र एंटर फिल कर देता है, लास्ट में हमें दिखा देना है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, वरना नहीं दिखाना है। तो हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे लास्ट में, एल्स डबल कोलन लगाया, एंटर हिट किया। अब यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करेंगे एल्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लेबल विजिट का यूज़ कर लेते हैं। इसको स्क्रीन के विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिख देंगे स्क्रीन, और कॉमा रखेंगे, टेक्स्ट दे देंगे इसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। लास्ट में हम एल्स स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं कि अगर यूज़र ये चारों चीज़ फिल कर देता है, तब लास्ट में उसको सबमिट बटन जैसे क्लिक करता है रजिस्टर बटन पे, तो उसको यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो इसका हम यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। हम यहाँ पर उसको यहाँ पर ये दे दिए। अब इसका भी हम फॉन्ट थोड़ा मोटा कर देते हैं, तो फॉन्ट इक्वल टू इसकी वैल्यू दे देते हैं 20। और यहाँ पर इसका हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए उसको बोलते हैं फोरग्राउंड। तो फोरग्राउंड के लिए FG लिखा जाता है। यहाँ पर आप कलर दे सकते हैं जो भी आपका मन होगा। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर में रख देता हूँ, और इसको भी मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर X एक्सिस और Y एक्सिस देना है, तो मैं X दे देता हूँ इसका 135, कॉमा Y दे देता हूँ, मैं इसका 285 दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर चार चीज़ दे दी है। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, बहुत देर से रन नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या बनाया था, चार कंडीशन बनाई थी कि अगर चारों में से कुछ भी यूज़र एंटर करना भूल जाएगा तो उसको पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। और लास्ट में मैंने एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके दिखाया था कि अगर यहाँ पर चारों चीज़ यूज़र एंटर कर देता है तो उसको यहाँ पर दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और चारों में से एक भी चीज़ अगर यहाँ पर फिल नहीं होगी तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले नेम एंटर करता हूँ, एज एंटर कर देता हूँ, फ़ोन नंबर नहीं एंटर करता हूँ, ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। मैं ऐसे ही ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, बस आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने तीन चीज़ फिल कर दी है और यहाँ पर फ़ोन नंबर नहीं फिल किया है। अब जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करूँगा तो वैसे ही मुझे यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, प्लीज़ एंटर द फ़ोन नंबर। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज़ एंटर योर फ़ोन नंबर। ओके कर दिया। अब जब तक आप यहाँ पर चारों चीज़ फिल नहीं करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं दिखाई देगा। अगर यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे डाल दिया और यहाँ पे एज नहीं डाला और रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो आपकी यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज़ एंटर योर एज। अब यहाँ पर एज भी डाल देता हूँ। आपकी मैं यहाँ से नेम हटा देता हूँ, नेम को एम्प्टी कर देता हूँ और रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपकी यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम।
इसी तरह आप ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना भूल जाएंगे तो यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज दिखाएगा, प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी। अब मैं आपको यहाँ पर चारों चीज़ फिल करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों चीज़ फिल है। आप जैसे ही रजिस्टर बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाई देगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अभी मैंने क्लियर बटन पे काम नहीं किया है तो इसीलिए यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी करना है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए वैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल में जाकर सेव हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, उसके लिए हम यहाँ पर इसके नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर फाइल आईओ का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे विद ओपन लिखेंगे और हम यहाँ पर कुछ ऐसा कोड बना रहे हैं ताकि जो भी जिस भी नाम से फॉर्म एंड फिल हो उसी नाम से हमारी फाइल बनकर सेव हो जाए। तो हम उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे, ओपन के अंदर हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो नेम हम लिखेंगे क्योंकि नेम वेरिएबल के अंदर ही हम नेम की इंफॉर्मेशन लिए थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, नेम लिखेंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखना होगा .txt। इससे क्या होगा, जिस भी नाम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा उसी नाम से txt फाइल बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पे कॉमा लगा के मोड देना होता है, तो यहाँ पे मोड देंगे। यहाँ पर हमें देना है W और ब्रैकेट के बाहर आके लिखना है एफ, डबल लगाना है, एंटर हिट करना है। अब इसके अंदर आकर हमें चारों चीज़ को यहाँ पर फिल करवा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे f.write। इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या फिल कराना है, नेम, एज, फ़ोन नंबर, ईमेल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेम को एंटर करवाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल का नाम, जो जिस भी नाम से आप यहाँ पर स्टोर करवाएं। यहाँ पर मैंने नेम, एज, फ़ोन नंबर और ईमेल ना वेरिएबल के नाम से ही चारों चीज़ यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली है, तो उसी का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो f.write सबसे पहले हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, नेम। और हम चाहते हैं हर एक चीज़ हमारी लाइन बाय लाइन आए, क्योंकि सबसे पहले नेम आ जाए, फिर नेक्स्ट लाइन में एज आ जाए, फिर नेक्स्ट लाइन में फ़ोन नंबर आ जाए, फिर लास्ट में हमारी ईमेल आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे बैकवर्ड और यहाँ पे एन लिखेंगे। इससे क्या होता है, ये नेक्स्ट लाइन में हमारा डाइवर्ट कर देता है। अब इसी तरह हम यहाँ पर एज के लिए भी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे f.write। इसके अंदर हमें यहाँ पर एज का लिखना है, एज वेरिएबल का नाम लिख दिया, प्लस करेंगे, स्ट्रिंग में हमें यहाँ पर बैकवर्ड एन इस तरह लिख देना है। नेक्स्ट आके फिर से f.write लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आपकी हमें फ़ोन के लिए लिखना है, तो फ़ोन और प्लस कर देना है स्ट्रिंग के अंदर बैकवर्ड एन। फिर लास्ट में ईमेल के लिखना है f.write ईमेल प्लस स्ट्रिंग में लिखना है। तो हमने ये चारों चीज़ यहाँ पर लिख दी है। अब हमारा ये बनकर तैयार होगा। लास्ट हमें क्लियर बटन क्लिक करना है, क्लियर का भी हम यहाँ पर बना देते हैं। ये हमारा लास्ट काम है, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारा UI बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको हम क्लियर बटन को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर जिस भी नाम से हमने यहाँ पर एंट्री विजिट बनाई है उसी नाम से हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ चारों एंट्री विजिट किस नाम से बनाई, नेम एंट्री, एज एंट्री, 4 एंट्री और ईमेल एंट्री। तो हम यहाँ पर क्लियर बटन में किस तरह काम करेंगे देखिए। एंट्री विजिट के वेरिएबल का नाम लिखेंगे, सबसे पहले है नेम एंट्री और यहाँ पे डिलीट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये हमने डिलीट फंक्शन का यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमें 2 आर्गुमेंट देना है। पहला आर्गुमेंट 0 और एंड। ये आर्गुमेंट्स हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी नेम की जो एंट्री हुई है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ डिलीट हो जाए जैसे क्लियर बटन पे क्लिक हो। अब इसी तरह हमें यहाँ पर चारों चीज़ के लिए लिख देना है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसका किया। यहाँ पे वेरिएबल का नाम खाली लिख देना है। नेक्स्ट हमारा क्या था, एज एंट्री। नेक्स्ट क्या था, फ़ोन एंट्री। लास्ट हमारा था ईमेल एंट्री। तो हमने ये अब हमने GUI बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमारा GUI बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं नेम एंटर करता हूँ। मैंने आपको कंडीशन वाला करके दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार और फिर आपको दिखा देता हूँ।
नेम एंटर कर दिया, एज एंटर कर दिया, फ़ोन नंबर यहाँ पर मैं ऐसे ही एंटर कर देता हूँ कुछ भी, और ईमेल आईडी मैं नहीं एंटर करता हूँ। रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करूँगा, देखिए पॉपअप मैसेज दिखा रहा है, प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी। इसी तरह आप जो भी यहाँ पर यूज़र फिल करना भूल जाएगा उसका पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। पहला हमारा ये हो गया है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर चारों चीज़ यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ईमेल आईडी भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लियर रजिस्टर बटन पर क्लिक करूँगा वैसे ही हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाई देगा, और ये इन्फॉर्मेशन हमारी जाकर एक फ़ाइल में जाकर सेव हो जाएगी। और इसी के नाम से जिस भी नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हुआ है उसी के नाम से हमारी फ़ाइल भी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक किया, ये देखिए दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अरबाज नाम से बनाई थी, फॉर्म फिल को किया था, ये देखिए हमारी अरबाज.txt नाम से फाइल बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर मैंने प्लस की जगह इक्वल टू लगा दिया है। इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ और फिर से आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एरर आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस की जगह गलती से इक्वल टू लगा दिया था। यहाँ पर मैं फिर से जल्दी से यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ। अब कि मैं यहाँ पर दूसरा नाम रख देता हूँ। यहाँ पर नाम रख दिया, एज डाल दी, फ़ोन नंबर डाल दिया, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी। रजिस्टर बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और वैसे ही यहाँ पर एक फ़ाइल बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए शहबाज नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, ये देखिए shahbaz.txt नाम से फ़ाइल हमारी बनकर तैयार हो गई। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए चारों इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर सेव हो गई है। तो इस तरह आप यहाँ पर GUI बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले यहाँ पर आपको नेम दिखाई दे, नेम इक्वल टू ये, एज इक्वल टू ये, फ़ोन नंबर इक्वल टू ये, ईमेल आईडी इक्वल टू ये, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर कोड में काम कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको वापस आना है कोड के अंदर, और यहाँ पर जहाँ आप f.write लिख रहे थे उसकी जगह यहाँ पर आपको प्लस करके स्ट्रिंग में आपको लिख देना है। तो नेम के लिए आपको स्ट्रिंग में सबसे पहले लिखना है नेम, स्ट्रिंग लिखना है, नेम लिखना है, इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे डबल कोलन लगा रहा हूँ कि स्पेस दे दे रहा हूँ, और स्ट्रिंग के बाहर आके प्लस कर देना है आपको। अब इसी के साथ ये भी जुड़ जाएगा। अब एज के लिए भी मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाऊँगा, एज लिखूँगा, डबल कोलन लगाऊँगा, स्पेस दे दिया, यहाँ पर बाहर आकर प्लस कर दूँगा। इसी तरह हम यहाँ पे फ़ोन के लिए भी कर देंगे, फ़ोन नंबर, डबल कोलन स्पेस बाहर आए प्लस कर दिए। इसी तरह हम ईमेल के लिए भी कर देंगे, ईमेल आईडी बाहर आए यहाँ पर प्लस कर दिए। अब फिर से मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। मैं इसको रन किया, यहाँ पर नेम एंटर कर देता हूँ, एज एंटर कर देता हूँ, फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ, ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर रजिस्टर बटन पे क्लिक करूँगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक फ़ाइल भी बन तैयार हो गई है। पहली थी हमारी शहबाज नाम से, दूसरी हमने बनाई थी राहुल नाम से। तो ये हमारी राहुल नाम से फ़ाइल बनकर तैयार हो गई है। अब ये देखिए हमें यहाँ पर कुछ अच्छा दिख रहा है बनके, यहाँ पर नेम इक्वल टू राहुल, एज इक्वल टू 34, फ़ोन नंबर इक्वल टू ये, ईमेल आईडी इक्वल टू ये। तो इस तरह आप यहाँ पर फाइल में कुछ भी सेव करा सकते हैं इंफॉर्मेशन को। अब उसी के नाम से भी यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फाइल भी बन रही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग पाइथन से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।